बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िरीन सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने एक बेहतरीन नुस्खा बयान करने लगा हूँ। वो है किसके लिए? एलर्जी, जो जिस्म पर सुर्ख रंग के धब्बड़ निकलते हैं, खारिश होती है और मरीज इंतहाई परेशान हो जाता है। अंग्रेजी दवाइयाँ खाता रहता है, गोली खा ली आराम आ गया, फिर वही हाल, गोली खा ली आराम आ गया, फिर वही हाल। और देसी भी अक्सर नुस्खे इस पर कम काम करते हैं, करते तो हैं लेकिन देर लगाते हैं। और ये नुस्खा जो मैं आपके सामने बयान करने लगा हूँ, इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर एलर्जी का खात्मा कर देगा, आपकी जान छूट जाएगी इससे। आइए पहले इसकी अद्वियात के नाम सुन लें और उनकी थोड़ी थोड़ी तशरीह। इसमें सबसे पहले जो बूटी है वो है पारस्याउशा। ये बड़ा नाम है इसका, पारस्याउशा। मैंने भी जब ये नाम सुना था तो मैंने कहा पता नहीं कौन सी बूटी पहाड़ों से लानी पड़ती होगी, लेकिन नहीं, ये हमारे यहाँ आम मिल जाती है। कहाँ मिलती है? दरिया, नहरों के किनारे से, पुलों के नीचे से, और जो पानी के सीमेंटेड खाले बने हुए हैं इनके ऊपर से, और जहाँ भी पानी चलता है वहाँ से ये आम मिल जाती है। अब आ जाए, पहले इसकी शनाख्त देख लें। मिलेगी तब ना जब हमें इसकी शनाख्त का पता होगा, हमें मालूम होगा ये इसका कैसा हुलिया कैसा है, ये किस तरह की है। ये बूटी, इसका डंठल नहीं होता, यानी इसका तना नहीं होता, ये मफरूश बूटी होती है। और ये इसकी जो शाखें होती हैं वो स्याह रंग की होती हैं और बड़ी मुलायम होती हैं। यानी इसकी जो शाखें हैं वो स्याह रंग की होगी और जब उनको आप हाथ लगाएंगे तो वो बड़ी नाजुक मुलायम सी होगी और छोटे छोटे पत्ते होंगे। और अगर उस शाख को आप जरा सा दबाएंगे तो वो झुकेगी नहीं बल्कि टूट जाएगी। ये इसकी खास निशानी, यानी इसकी शाखें स्याह रंग की होंगी और वो जरा सा दबाने से बड़ी आसानी से टूट जाएगी। ये बूटी है परसौशा, आम बूटी है, जल्दी से मिल जाती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये बूटी आपने 50 ग्राम लेनी है, यानी परसौशा आपने 50 ग्राम लेंगे, खुश्क लेंगे, यानी उसे तोड़ कर ले आएंगे और उसे साल में खुश्क कर लेंगे और फिर वो 50 ग्राम लेनी है। ये तो होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें है, आपने काली मिर्च वो 20 ग्राम लेनी है। परसेवशा कितनी थी? 50 ग्राम थी, और ये काली मिर्च जो है ये है 20 ग्राम। और इसके साथ हरड़ सब्ज वो भी आपने 50 ग्राम लेनी है, लेकिन उसमें से आप उसके अंदरूनी गुठलियाँ जो है वो निकाल देंगे और उसका जो ऊपर वाला छिलका होगा वो लेंगे, उसका वजन भी तकरीबन 20-25 ग्राम ही बनेगा। और चौथी और आखिरी चीज जो है वो है मीठा सोडा, वो आपने 10 ग्राम लेना है। ये चारों चीजें लेकर आप इसे पिसवा लेंगे या खुद से कूट फाड़ लेंगे, उसे ब्रीक पाउडर बना लेंगे। जब ब्रीक पाउडर बन जाएगा तो आपने क्या करना है, मीडियम साइज कैप्सूल वो आप भर लेंगे और सुबह शाम या सुबह दोपहर शाम मर्ज की कैफियत के मुताबिक, अगर ज़्यादा तेज़ मर्ज होगी, ज़्यादा फैली हुई होगी तो आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करेंगे, और अगर कम होगी हल्की होगी तो आप सुबह शाम इस्तेमाल कर लेंगे। खाने के तकरीबन आधा पौना घंटा बाद में आपने इसे इस्तेमाल करना है। अगर आप पहले भी इस्तेमाल कर लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें ऐसी कोई जहरीली चीज़ शामिल नहीं है। सब अच्छी और साफ सुथरी चीज़ें शामिल हैं, उनका कोई नुकसान नहीं होता है। ये, लेकिन एक बात याद रखने की है, ये सांस वाली एलर्जी के लिए नहीं है। सांस वाली एलर्जी का अगर आप देंगे तो क्योंकि इसका मिजाज खुश्क सर्द होगा, खुश्क सर्द मिजाज सांस वाली एलर्जी में नुकसान देती है, वो सांस को रोक देगी, जो मुसीबत बन जाएगी, उसको नहीं देनी। यानी सांस वाली एलर्जी पर आपको इसलिए इस्तेमाल नहीं करना। सांस वाली एलर्जी के लिए मैं एक आधा किसी और वीडियो में आपको नुस्खा दूंगा जो कि वो भी अक्सीर होगा और सांस वाली एलर्जी के लिए भी हतमी फायदा करेगा। लेकिन ये नुस्खा जो है ये खारिश वाली और सुर्ख धपड़ों वाली जो एलर्जी होती है ये उसके लिए है। चीज़ों के नाम एक दफ़ा फिर सुन लीजिए। परसेउशा 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम, हरड़ सब्ज 50 ग्राम, इसमें से गुठली निकाल लेंगे, और मीठा सोडा वो 10 ग्राम।
इन चारों को पीस लेंगे। पीसने के बाद इसके मीडियम साइज कैप्सूल बना लेंगे और आप इस्तेमाल करेंगे। एक बात जो याद रखने की है, इसके अलावा भी इसके फायदे हैं। क्या? अगर आप खाना खाते हैं वो हजम नहीं होता, कच्चे पके खाने आते हैं, तो उस पर भी इस्तेमाल करेंगे। और अगर औरतों में लकोरिया की मर्ज है तो उस पर भी ये काम करेगा, उस पर भी फायदा करेगा और बहुत बेहतर फायदा करेगा। इस दवा के दौरान इस्तेमाल अगर आप ये महसूस करें कि आपको कब्ज की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, यानी कब्ज का एहसास पैदा हो रहा है, तो आप उसके लिए और कोई दवाई नहीं खाएंगे, सिर्फ आप गुलकंद लेके आएंगे। गुलकंद को दूध में पकाएंगे, उसको पुन लेंगे, पुनने के बाद उसको रात सोते वक्त नीम गर्म इस्तेमाल कर लेंगे, तो वो आपकी कैफियत भी खत्म हो जाएगी। मुदस नजर सामिन, अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमत की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक दे फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।